हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट सुपर कोचिंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली पुलिस एमटीएस एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। दोस्तों आपको पता होगा कि एग्जाम कैलेंडर में अभी रिसेंटली क्या देखने को मिला हमें कि भाई 10 अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। एक बार जान लेते हैं वाई। ठीक है, हम लोग इसके बारे में क्यों डिस्कशन कर रहे हैं। आपको पता होगा कि यहाँ पर 14th, ठीक है, 14 नंबर पे लिखा हुआ है मल्टीटास्किंग स्टाफ सिविलियन इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023। कहा गया था कि भी 10 अक्टूबर को 10 अक्टूबर 2023 को हमारा नोटिफिकेशन आएगा। अभी 10 अक्टूबर आने वाली है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि क्या हम लोग यहाँ पर एग्जामिनेशन अगर देने वाले हैं तो इस एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आती हैं और इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम का नोटिफिकेशन अगर आने वाला है तो उससे पहले हमको थोड़ी सी चीज़ें उसके बारे में पता होनी चाहिए। पहली चीज़ कि एग्जाम पैटर्न होता क्या है, एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ दिल्ली पुलिस एमटीएस की, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 सब्जेक्ट होते हैं। रीजनिंग है, मैथ्स है और जीए करंट अफेयर्स है। इन तीनों के, ठीक है, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं है। यहां पर अगर रीजनिंग की बात करें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, मैथ्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जीए करंट अफेयर्स 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके हैं? जीए के हैं। जीए को अच्छे से हमको पढ़ना है। ठीक है, और दोस्तों जो हमारा मैक्सिमम मार्क्स है वो भी 100 है और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो भी कितने हैं? 100 ही है। और दोस्तों ये हमारा क्या है, एक ईच टाइम होने वाला है कि 90 मिनट्स का हमारा पूरा का पूरा पेपर होगा। ठीक है, ये सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, ये पूरा का पूरा पेपर जो टाइमिंग है अपना हमारा वो 90 मिनट्स का ही होगा। ठीक है, अगर मैं यहां पर आपको और क्लियर करूं चीजों को तो क्या दिया गया है दोस्तों? पहली चीज कि सारे के सारे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए जो कि एसएससी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और कोई 4 ऑप्शन में से कोई एक सही ऑप्शन हमको टिक करना होता है। ठीक है, अगला ऑप्शन, अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि भाई 100 नंबर का ये पेपर होता है जो कि हम लोगों ने अभी जस्ट देखा ही है। अगला क्या कह रहा है? 1 विल गेट 90 मिनट्स टू सॉल्व द पेपर एंड देयर विल बी नो सेक्शनल टाइमिंग। 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व करने में। ठीक है, आगे क्या दे रखा है दोस्तों? दिया गया है कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक है, थी इसलिए क्योंकि अभी नोटिफिकेशन जैसी आएगा उसमें देखते हैं कि क्या इस बार नेगेटिव मार्किंग डाली जाती है या नहीं डाली जाती। मतलब पहले वाले अगर एग्जाम के हिसाब से देखें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं था। अगले पार्ट में देखें तो पेपर विल बी इन 2 लैंग्वेजेस। 2 लैंग्वेजेस में पेपर आपका होने वाला है। इंग्लिश में होगा या फिर होने वाला है हिंदी में। तो दोस्तों जो आप लोगों को कंफर्टेबल लगता है लैंग्वेज में, ठीक है, उसके हिसाब से आप लोग फिल कर सकते हैं। दोस्तों एग्जाम में आता क्या है? ठीक है, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों आता क्या है, इसको एक बार समझते हैं। रीजनिंग को, स्पेस विजुअलाइजेशन, डिस्क्राइबिंग एंड मेकिंग विजुअल मेमोरी, एनालिसिस एंड जजमेंट, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस। देखो ये सारी चीजें ना जो सिलेबस देता है ना एसएससी, वो सारा सिलेबस जो है वो कहीं ना कहीं सिमिलर रहता है बाकी एग्जाम से जैसा भी। ठीक है, तो हमको क्या करना है? पहला काम कि प्रीवियस ईयर पकड़ना है, प्रीवियस ईयर को समझना है, उसको सॉल्व करना है, हमको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। फिर उस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों को प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है। ठीक है, तो ये सारे पार्ट हमको वहां से और अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। ये लैंग्वेज तो बहुत ही ऑड सा दे रखा है। ठीक है, इसको छोड़ो। अब आगे चलते दोस्तों, नंबर सिस्टम एंड कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, एवरेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डेसिमल, फ्रैक्शन, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क। मतलब ये जो पार्ट है ये अभी ऐसा टाइप है, मतलब कुछ होता है ना कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री नहीं है इसके अंदर। ठीक है, मान गए इसमें अलजेब्रा नहीं है, तो मतलब वो चीजें हम लोग को नहीं करनी है। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है? सिलेबस है। अब भाई सिलेबस के हिसाब से हम लोग प्रीवियस ईयर फिर से देखेंगे, उससे हमको क्वेश्चन पता लगेंगे। 10-15 प्रीवियस ईयर देखे, पता लग गया भाई किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक वेटेज में क्वेश्चन आते हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, वो हमको यहाँ पर समझना है। ठीक है, उसके टाइप के क्वेश्चन पकड़ना शुरू करना है, उसके प्रैक्टिस करना शुरू करना है। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे डाउट रहते हैं कि सर हमको कैसे पता लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, वो भी आपको बताऊंगा मैं। फिर आगे अगर बात करें दोस्तों करंट अफेयर्स एंड जीए, तो इसमें लिखा तो हुआ है करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, स्पोर्ट्स, इकोनॉमिक्स, साइंटिफिक रिसर्च, पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। है छोटा सा बहुत वास्ट है। ठीक है, 50 क्वेश्चन एक बिग डील होता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो ये वाली चीज़ें हम लोग समझ सकते हैं जो कि अभी रिसेंटली एग्जामिनेशन हुए हैं, जैसे कि सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, करंट अफेयर्स के कितने वेटेज थे, कितने क्वेश्चन थे। ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर को जानेंगे। और दोस्तों अगर आपको लगता है ना कि हम लोग फिर भी कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में रहते हैं कि हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करना है, दोस्तों ट्यूपर कोचिंग में ना आपको यहाँ पर हर एक चीज़ मिल जाती है। आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, आपको बस मेहनत करना है। आपका काम है मेहनत करना, बाकी कंटेंट हम लोग देंगे हमको कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर 1000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं आपको, 10 से भी ज़्यादा कोर्सेज मिलते हैं, 500 से भी ज़्यादा लाइव क्लासेज एंड 100 से ज़्यादा स्टडी नोट्स। आप लोग यहाँ पर आएंगे ना तो दोस्तों आपको यहाँ पर हर एक चीज़ मिलेगी और वो भी कम दाम में। अगर मैं कहता हूँ कि 500 के आसपास ही आपको चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली है। एक बार बताता हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें हम लोग अवेल कर सकते हैं।
कोई भी दोस्तों सेशन है, अगर मान लो कि कोई भी सेशन चल रहा है हमारा यूट्यूब पर, उसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड है एसएससी रेलवे सुपर कोचिंग। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूं ना तो दिल्ली पुलिस का मुझे एक नोटिफिकेशन मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर दो अलग अलग चीजें हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एंड दिल्ली पुलिस एमटीएस। तो दिल्ली पुलिस एमटीएस अलग चीज है, बट अभी क्या है, नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन आ जाएगा तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट दोस्तों हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी एक बैच चल रहा है जिसको हम लोग यहाँ पर जाकर एनालाइज कर सकते हैं। जैसे ही मैं जाता हूं यहां पर एसएससी के एग्जाम्स में, आप लोग खुद जाकर कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही फ्रेंडली ये वेबसाइट है, आप लोग इजीली सर्च कर लेंगे चीजों को। ठीक है, तो हमारा क्लासेस चल रहा है, देखो यहाँ पर हमारी डीपी कांस्टेबल की क्लासेस चल रही है। यहाँ पर आपको सुपर टीचर्स की क्लासेस मिल जाती हैं, यहाँ पर आपको डेमोस्ट्रेशन मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री के डेमोस्ट्रेशन, जैसे कि मेरी क्लासेस है वो आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और कैसे हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको स्टडी नोट्स मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल पढ़ने के लिए। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है, टेस्ट सीरीज लगानी है आपको, टेस्ट सीरीज जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना आपका स्पीड इंक्रीज होगा, एक्यूरेसी इंक्रीज होगा। ठीक है, प्राइसिंग की अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर बहुत ही कम है। ठीक है, 3 महीने का 399, 6 मंथ्स का 699। यूट्यूब वाले बच्चों के लिए और डिस्काउंट के लिए एक कूपन कोड छोटा सा और बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। कूपन कोड क्या है दोस्तों, नीतीश, मेरा नाम NITISH। इस कूपन कोड को हम लोग जैसे ही अप्लाई करते हैं तो हमको मिल जाता है पूरा का पूरा डिस्काउंट 3 मंथ्स में। अगर हम लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 359 में हो जाएगी, 359 में कुछ भी मिलता है आजकल, 629 में आपको 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। बाकी जिस तरीके का आपको फाउंडेशन लेना तो फाउंडेशन में भी एनरोल करिए। ठीक है, दिल्ली पुलिस के साथ साथ अगर जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जीडी का भी नोटिफिकेशन आने वाला है तो वो भी आपको सुपर कोचिंग मिल जाएंगे, उसमें मेरी क्लासेस चल रही हैं, उसको आप ज्वाइन करिए। ठीक है, वो भी अराउंड इसी के आसपास आपकी रेंज रहने वाली है, प्राइस रेंज की बात करूँ। बस आपको छोटा सा कूपन कोड ध्यान रखना है दोस्तों, क्या, नीतीश NITISH। तो चलिए दोस्तों करते हैं सेशन को यहीं एंड और मिलेंगे हम अपने अगले आने वाले सेशन में। तो बाय बाय, टेक केयर गाइस।